लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ के नाम इंडेमिटी बॉन्ड की शर्त मुअत्तल करके ईसीएल से निकालने का हुक्म। इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। इलाज के लिए मुद्दत में तौसी भी हो सकती है। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयान हल्फी के बाद इंडेमिटी बॉन्ड की शर्त को मुअत्तल किया जाता है। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। चार हफ्ते बाद या डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद करार देने पर वापस आ जाऊंगा। नवाज शरीफ का बयान हल्फी 92 न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। नवाज शरीफ ने कहा वो शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग के पाबंद हैं। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी में कहा तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट अदालत को भिजवाते रहेंगे। अगर हुकूमत को मुसद्दिक का इतला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो हाई कमीशन मुआलिज से सेहत की तस्दीक कर सकेगा। नवाज शरीफ के इलाज के लिए पीर के सुबह बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान है। एयर एम्बुलेंस पर बरतानिया मुंतकिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक हुसैन और हसन नवाज ने कतर अवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने के लिए कह दिया। लंदन में नवाज शरीफ के इलाज के इंतजाम जारी हैं। लंदन में 2-3 रोज कयाम के बाद अमरीका मुंतकिल करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ एयर एम्बुलेंस पर नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगे। बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क कयाम का इंदिया दे दिया। शरीफ फैमिली को हमेशा से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता रहा है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है हुकूमत चाहती है सबको एक तरह का इंसाफ मिले। अमीर और गरीब के लिए कानून का यकसा मयार होना चाहिए। बहुत से कैदी शदीद बीमार हैं मगर उन्हें इस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने कहा अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो अदालत फैसला करेगी। फवाद चौधरी बोले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। जेएचयूआई के कारकुनों के तीसरे रोज भी मुल्क के मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने। कराची में हब रिवर रोड पर धरना सुबह 8 बजे शुरू हुआ और रात 8 बजे खत्म किया गया। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे का प्लान भी नाकाम होने लगा है। कारकुनान का जोशो जज्बा मान पड़ने लगा है। इस्लामाबाद में सड़कें बंद करने के लिए कारकुनान दिन भर इकट्ठे न हो सके। कराची में क्लब रोड के करीब 54 इंच कतर की सीवरेज लाइन धंस गई। मरम्मती काम रात गए भी जारी। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्लाह मरम्मती काम का जायजा लेने पहुंच गए। कहते हैं धंसने वाली सीवरेज लाइन 60 साल पुरानी है। मरम्मत का काम 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। डेरा गाजी खान की शहरी इंतजामिया गंदगी फैलाने का सबब बनने लगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गाजी यूनिवर्सिटी के मुल्हका ग्राउंड को कचरा कुंडी बना लिया। तलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर लाड़काना में साइबेरिया से आने वाले नायाब मेहमान परिंदों का गैर कानूनी शिकार जारी है। महकमा वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशाई बन गया। अब कुछ बात करें शरीफ बरादरान की तो नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। अदालत ने हुकूमती वकला का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। अदालत का यह कहना है कि 4 हफ्तों की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी। जस्टिस अली बाकर निचवी का कहना है कि अंडरटेकिंग पर अमल ना हो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने ईसीएल से नाम निकालने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। 92 न्यूज ने तहरीरी फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालते हुए उन्हें इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी है, जिसमें तौसी भी की जा सकती है। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी है जो कबूल कर ली गई। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा अगर अंडरटेकिंग पर अमल ना हो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने ईसीएल से नाम निकालने का 4 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। 92 न्यूज ने तहरीरी फैसले की कॉपी हासिल कर ली है।
जबकि नवाज शरीफ के इलाज के लिए पीर की सुबह बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान है। नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया मुंतकिल किया जाएगा। हसन और हुसैन नवाज ने कतर एयरवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने के लिए आगाह कर दिया है। नवाज शरीफ के इलाज के लिए पीर की सुबह बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान है। नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया मुंतकिल किया जाएगा। हसन और हुसैन नवाज ने कतर एयरवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने के लिए आगाह कर दिया है। शहबाज शरीफ का भी बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क कयाम का इंदिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो आइंदा 48 घंटों में रवाना होंगे। डॉक्टर्स ने लंदन के अलावा किसी और मुल्क के इलाज का मशवरा दिया तो जरूर जाएंगे। हसन और हुसैन नवाज ने कतर एयरवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने के लिए आगाह किया है। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी पर कभी सियासत नहीं की गई, बदकिस्मती से हुकूमत की नेकनीयती का मजाक उड़ाया गया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना था कि फैसले के खिलाफ अपील करने या ना करने का मामला काबीना की सवाबदीदा पर है। हुकूमत कोई ना कोई जमानत चाहती है। उनका कहना था कि पहले भी नवाज शरीफ ने बॉन्ड्स पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि नवाज शरीफ की बीमारी पर कभी सियासत नहीं की, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की नेक नियति का मजाक उड़ाया गया है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने या ना करने का मामला काबीना की सवाबदीद पर मुनहसर है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की मावने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पे फैसला सुनाया। हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है। हमें वो एक उंगली मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। अदालत ने उसको इंश्योर किया, श्योरिटी मांगी है, तो ये हमारे ख्याल में और ज़्यादा आईनी और कानूनी पैरामीटर्स में ये हमारे साथ की कमिटमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि काबीना ने बॉन्ड नवाज शरीफ के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मांगा था। इंडेमनिटी बॉन्ड काबीना ने मांगा, वो सिर्फ साबका ट्रैक रिकॉर्ड जो शरीफ खानदान का था उसको सामने रख के, क्योंकि ये हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को वायलेट करते रहे हैं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना था कि नवाज शरीफ पे एक अदालती फैसले में 7 अरब रुपए जुर्माना आयद है, जो अभी तक बरकरार है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कन्विक्टेड हैं एक केस के अंदर जिसमें उनको 7 बिलियन या 7 अरब रुपए का हर्जाना भी या पेनल्टी जिसको हम कहते हैं वो भी लगाया गया है। अब इस स्टेज के ऊपर वो फैसला बरकरार है। पहले भी मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग्स दी हैं और उन अंडरटेकिंग्स को बेसिकली उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें इनके बाहर जाने पे नहीं बल्कि बगैर बॉन्ड के बाहर जाने पे इतराज है, जिसकी हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी मुखालफत की। ताहम अदालत ने इन्हें बाहर जाने की इजाजत दे दी, जो खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे है। इस फैसले के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है कि अंडरटेकिंग जो है वो स्टैम्प पेपर पे दी जाएगी और वो दोनों मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों साइन करेंगे उसको। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग देना मामूली बात नहीं, इसका जिक्र फैसला में भी होगा। खिलाफ वर्जी पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ 61(2)B की कार्रवाई भी हो सकती है। आज की दरख्वास्त का तफसीली फैसला आने के बाद अपनी राय काबीना के सामने पेश करूंगा। नाजरीन, कारोबार की बात करें तो रवा हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई है। 100 इंडेक्स 1606 पॉइंट्स इजाफे से 37,583 पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 39 पैसे का हो गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन फी तोला सोना 50 रुपए सस्ता हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज अहमद की इस रिपोर्ट में। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा गया। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1606 पॉइंट्स इजाफे से 37,583 की सतह पर बंद हुआ,
जबकि मार्केट के हजम में 253 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 40 पैसे का हो गया। सराफा मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन फी तोला सोना 50 रुपए सस्ता होकर 86,150 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 43 रुपए कमी से 73,860 रुपए में फरोख्त हुआ। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $3 इजाफे से $1,469 हो गई। शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची।